हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तीन भागों में विभाजित किया गया है, यानी बोल सकते हो तीन भागों में बांट सकते हो, प्राथमिक जननांग, सहायक जननांग और बाह्य जननांग में। किसमें? प्राथमिक जननांग, बाह्य जननांग और सहायक जननांग में। प्राथमिक जननांग क्या होता है? प्राथमिक जननांग अंडाशय होता है, जहां पर अंडाणु जनन प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। ये क्या होता है? तो अंडाशय फीमेल के श्रोणि गुहा में, कहा श्रोणि गुहा में यानी पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है, जो गर्भाशय और श्रोणि गुहा की दीवार से स्नायुओं द्वारा यानी लिगामेंट्स के द्वारा क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। सहायक जननांग क्या होते हैं? सहायक जननांग में आप बोल सकते हो फर्स्ट वन इज गर्भाशय, सेकेंड वन इज आप बोल सकते हो अंडवाहिनी, तीसरा आप क्या बोल सकते हो? ग्रीवा, और चौथा क्या बोल सकते हो आप? योनि बोल सकते हो। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आप भग की संरचना को देखोगे, भग के बारे में जानोगे। भग के जितने पार्ट्स होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो मोन्स प्यूबिक, ग्रीवा मोन्स प्यूबिक बोल सकते हो। दूसरा बोल सकते हो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और हाइमन। ये क्या होते हैं? ये बाह्य जननांग होते हैं। उनके बारे में हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो है प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग क्या होता है? तो अंडाशय होता है। अंडाशय क्या होता है? अंडाशय फीमेल का प्राथमिक जननांग होता है। ओवरी, ओवरी क्या होता है? प्राथमिक जननांग होता है, जहां पर अंडाणु जनन द्वारा, किसके द्वारा? अंडाणु जनन द्वारा, अंडाणु जनन द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। किसके द्वारा होता है? अंडाणु जनन द्वारा। यह कहां पर स्थित होता है? तो यह श्रोणि गुहा में, श्रोणि गुहा में लिगामेंट से लगा होता है। लिगामेंट यानी आप बोल सकते हो स्नायु से, स्नायु से गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय की दीवार व श्रोणि गुहा की दीवार से लगा होता है, लगा होता है। तो क्या होता है अंडाशय? अंडाशय क्या है? प्राथमिक जननांग है, जो किससे लगा हुआ है? लिगामेंट से। कहां पे लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है श्रोणि गुहा में। कहां से? लिगामेंट यानी स्नायु से लगा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो ये गर्भाशय की दीवार और श्रोणि गुहा की दीवार से जुड़ा हुआ होता है। आइए देखते हैं सहायक जननांग के बारे में। सहायक जननांग क्या क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सहायक जननांग में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन नलिका होता है, फैलोपियन नलिका। दूसरा आप बोल सकते हो गर्भाशय, तीसरा आप बोल सकते हो ग्रीवा, और चौथा क्या बोल सकते हो आप? योनि बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? योनि बोल सकते हो। यानी आप बोल सकते हो फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब, यूटेरस, यूट्रस, सर्विक्स, सर्विक्स और वजाइना, वजाइना। ये क्या होते हैं? तो ये सहायक जननांग होते हैं। क्या होते हैं ये सहायक जननांग होते हैं। कौन कौन? फॉलोपियन नलिका, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। फॉलोपियन नलिका में क्या होते हैं? फॉलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है, निषेचन होता है। यहाँ क्या होता है? भ्रूण का रोपण होता है, यानी गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का रोपण होता है। ग्रीवा क्या है? ये एक पार्ट है जो वजाइना के आगे की ओर उपस्थित होता है। वजाइना क्या होता है? यह शुक्राणु को, यह शुक्राणु को योनि
पहुंचाने का मार्ग देता है। शुक्राणु को योनि सॉरी योनि गर्भाशय तक, गर्भाशय तक, कहां तक? गर्भाशय तक पहुंचाने का मार्ग देता है। तो आई होप आपको प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग के बारे में समझ में आया होगा। आइए देखते हैं एक्सटर्नल जननांग यानी आप बोल सकते हो बाह्य जननेंद्रिय या बाह्य जननांग के बारे में। तो आइए देखते हैं बाह्य जननेंद्रिय या बाह्य जननांग क्या होता है। तो आप भग बोल सकते हो, भग, भग को क्या बोल सकते हो? भग को बोल सकते हो बाह्य जननांग या जननेंद्रिय। इनमें 3 पार्ट 4 पार्ट में विभाजित कर सकते हो आप, 5 पार्ट में भी आप इसको विभाजित कर सकते हो। तो पहला क्या होता है बाबू? मोन्स प्यूबिक। दूसरा क्या होता है? लेबिया मेजोरा। तीसरा क्या होता है? लेबिया माइनोरा। चौथा क्या होता है? हाइमन, हाइमन। आई होप ये चारों आपको क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। आइए इसके लेबिया हाइमन और फिफ्थ वन बोल सकते हो आप क्लिटोरिस। क्या बोल सकते हो? फिफ्थ वन आप बोल सकते हो क्लिटोरिस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्लिटोरिस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसको हम बोल सकते हैं बाबू, आप इसको बोलते हैं जघन सेल। इसको हम बोलते हैं दीर्घहोष्ठ, दीर्घहोष्ठ। इसको बोलते हैं लघुहोष्ठ। और इसको हाइमन को हाइमन बोलते हैं, क्लिटोरिस को क्लिटोरिस बोलते हैं। तो ये क्या हो गई? बाह्य जननेंद्रिय के बारे में हो गए। तो आइए देख लेते हैं, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र होता है, उसके बारे में देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चित्र के बारे में देखते हैं। इसको ये 3 पार्ट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फंडस। और इस वाले भाग को हम पूरे के पूरे क्या बोल सकते हैं? बॉडी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बॉडी बोल देते हैं। इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला? बॉडी बोला है। ये क्या है? तो ये है ओवरी है, यानी क्या है? अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। इसमें क्या होता है? अंडाणु जनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। ये क्या है? लिगामेंट्स लगे हुए हैं। ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? ये लिगामेंट्स हैं। लिगामेंट जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। ये स्नायु क्या करता है? ये स्नायु अंडाशय को गर्भाशय की दीवार से जोड़ता है। ये पार्ट क्या हो गई? ये क्या है? अंडाशय है। अंडाशय को कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है, यानी स्नायु जोड़ता है। ये क्या हो गया? ये पतला सा जो दिख रहा है, पतला वाला पोर्शन क्या हो गया? ये वाला पोर्शन हो गया सर्विक्स। सर्विक्स यानी ग्रीवा हो गया। ये क्या होता है बाबू? इसमें क्या लगे हुए होते हैं? ये बोल सकते हो ये मेम्ब्रेन्स लगे हुए हैं या ऊतक लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं? इरेक्शन के समय आप बोल सकते हो ये पेनिस को इरेक्ट कराने में मदद करते हैं। तो ये क्या हो गया? इसको हम बोल सकते हैं योनि। ये क्या है? गर्भाशय। तो गर्भाशय में ये देखो बाबू, ये क्या है? गर्भाशय। तो ये गर्भाशय की दीवार है। ये गर्भाशयी दीवार है। गर्भाशयी दीवार 3 पार्ट होते हैं, या बोल सकते हो गर्भाशय की दीवार को 3 भाग में बांट सकते हो। कौन कौन? तो आइए देखते हैं। पहला होता है बाबू पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम
पेरीमेट्रियम क्या बोलते हैं, पहले को हम बोल सकते हो पेरीमेट्रियम यानी परिगर्भाशय, परिगर्भाशय। ये जो अंदर की संरचना, ये वाली संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं बाबू मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्या होती है, तो ये बोल सकते हो मांसल, मांसल संरचना होती है, यानी क्या बनती है, मांसपेशियों का बनी हुई होती है, यानी पेशी अस्तर बोल सकती हो या मांसल पेशी अस्तर बोल सकते हो, अस्तर बोल सकते हो। ये अंदर की और ये दीवार जो दिख रही है, ये दीवार को हम क्या कहते हैं बाबू, एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडो एंडोमेट्रियम कहते हैं, यानी अंतर अस्तर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अंतर अस्तर कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतर अस्तर कहते हैं किसको, इस वाले पार्ट को, ये जो तुम आपको अंदर की ओर दिख रहा है, ये अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, अंतर अस्तर कहलाता है। उसके बाहर की ओर ये जो पेशी अस्तर है, इसको हम क्या कहते हैं, पेशी अस्तर बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, मांसल पेशी अस्तर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। बाहर की ओर ये जो दीवार दिख रही है आपको, बाहर की ओर जो दीवार दिखी है उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, यानी क्या कहते हैं, परिगर्भाशय कहते हैं। ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, इसको हम फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं, क्या कहते हैं, एफटी बोल सकते हो, फॉलोपियन ट्यूब बोल सकते हो। फॉलोपियन ट्यूब को कितने भाग में बांट सकते हो, 3 भाग में, तो कौन कौन से, 4 बोल सकते हो, 3 भाग में ही बांटा जाता है, स्टमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के आगे की ओर यहाँ पे ये पार्ट जो दिख रहा है, ये लगा हुआ फिम्बरी, जो क्या करता है, अंडाणु को संग्रहित करता है। ये अंडाणु जन्म के द्वारा अंडाणु बना, अंडाशय में अंडाणु रिलीज हुआ, तो ये क्या करता है, संग्रहित करता है, और फॉलोपियन ट्यूब में क्या करता है, अंडाणु को भेज देता है। और ये है एम्पुला भाग, ये कौन सा भाग है, ये एम्पुला भाग है, जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन होता है। आई होप यहाँ अंडाशय के बारे में, अंडाशय के बारे में जानते हैं, क्या होता है अंडाशय, उसके बारे में जान लेते हैं। तो अंडाशय क्या होता है, मादा का प्राथमिक जननांग होता है, किसका, मादा का क्या होता है, तो प्राथमिक जननांग होता है। आइए उसके बारे में जानते हैं, अंडाशय के बारे में जानते हैं। तो मादा का ये क्या होता है बाबू, प्राथमिक जननांग होता है। यह मादा का प्राथमिक जननांग होता है। क्या होता है, तो यह मादा का प्राथमिक जननांग होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है, कितना होता है, कितना होता है बाबू, प्राथमिक जननांग होता है जो श्रोणि गुहा में, कहा, श्रोणि गुहा में, श्रोणि गुहा में एक जोड़ी, कितना, एक जोड़ी, श्रोणि गुहा में एक जोड़ी, यानी कितना होता है, वो संख्या क्या होती है, एक जोड़ी होती है, यानी 2 होता है। एक श्रोणि गुहा में वृक्कों के, वृक्क यानी किडनी, वृक्कों के नीचे उपस्थित होता है, नीचे उपस्थित होता है, जिसमें अंडाणु जनन द्वारा, अंडाणु जनन द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कहाँ पे उपस्थित होता है, तो ये मादा में एक जोड़ी होता है, वृक्कों के नीचे उपस्थित होता है। किस भाग में होता है, श्रोणि भाग में होता है। तो मान लीजिए ये क्या हो गई, फीमेल बॉडी हो गई, मान लीजिए ये क्या हो गई, फीमेल बॉडी हो गई। ये फीमेल बॉडी हो गई। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है वक्ष गुहा, वक्ष गुहा। ये यहाँ पे कुछ ऐसी संरचना लगी हुई होती है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम,
डायफ्राम के नीचे क्या होता है, तो वो एब्डोमिनल कैविटी होती है, यानी आप बोल सकते हो उदर गुहा। और उदर गुहा के नीचे ये जो एरिया है, उदर गुहा के नीचे वाले एरिया को क्या कहते हैं, तो हम उदर गुहा के नीचे वाले एरिया को कहते हैं श्रोणि गुहा कहते हैं। तो इस कहाँ पे होता है, श्रोणि गुहा में उपस्थित होता है, जिसमें अंडाणु जनन के द्वारा किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। किसमें, अंडाणु जनन के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो अंडाणु का निर्माण होता है। ये बाबू यह स्नायु द्वारा, इसके द्वारा स्नायु यानी स्नायु को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट के द्वारा, इसके द्वारा लिगामेंट के द्वारा यानी स्नायु के द्वारा गर्भाशय तथा श्रोणि गुहा की दीवार से लगा होता है। किससे लगा हुआ है बाबू, स्नायु से लगा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, तो गर्भाशय की दीवार से और श्रोणि गुहा की दीवार से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, गर्भाशय की दीवार से और श्रोणि गुहा की दीवार से जुड़ा हुआ है। इसका काम क्या होता है, तो आप बोल सकते हो यह अंडाणु का निर्माण करता है। और क्या करता है, यह मादा जनन हार्मोन्स का स्राव करता है। और क्या करता है, मादा जनन हार्मोन्स का संश्लेषण एवं स्राव करता है। क्या करता है, संश्लेषण और स्राव करता है। संश्लेषण किसको कहते हैं, तो आप बोल सकते हो संश्लेषण का मतलब होता है बनना। संश्लेषण एवं स्राव करता है। यह लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा तथा 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। क्या होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। कौन 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, लंबा। और 1 से 2 होता है 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। फिर क्या होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। आइए देखते हैं सहायक नलिकाओं के बारे में। सहायक नलिकाओं के बारे में देखते हैं क्या होती है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाओं में पहला पढ़ते हैं बाबू कौन, शुक्रवाहिनी का सॉरी अंडवाहिनी या आप क्या बोल सकते हो, इसको डिंबवाहिनी बोल सकते हो, अंडवाहिनी बोल सकते हो, फॉलोपियन नलिका बोल सकते हो। फॉलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे हम, फॉलोपियन नलिका के बारे में पढ़ेंगे, या उसको अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फॉलोपियन नलिका कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होती है। यह लगभग कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है, तो यह लगभग आप बोल सकते हो 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना, 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसमें अंडाणु का निषेचन होता है। आइए देखते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन, ये मान लीजिए अगर गर्भाशय की दीवार है तो ये डिंबवाहिनी निकली हुई है, ये बाबू पिंपली बनाती हुई, ये यहाँ से गर्भाशय की दीवार से जुड़ी हुई होती है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। एम्पुला यानी तुम्बिका कहते हैं। क्या कहते हैं,
तुम्बिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम? तुम्बिका कहते हैं। तुम्बिका में क्या होता है? यह स्थान शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलन का स्थान होता है। मिलन का स्थान होता है, स्थान होता है। यानी आप बोल सकते हो यहाँ पर निषेचन, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। कहाँ पर होती है? तो एम्पुला वाले भाग में। ये क्या हो गया? ये स्टमस भाग होता है। क्या होता है? सॉरी, इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम क्या करता है? तो इसका कार्य क्या होता है उनके बारे में जानते हैं। तो इनफंडिबुलम का कार्य क्या होता है? यह अंडाशय से रिलीज हुए यानी स्रावित हुए, आप बोल सकते हो निकले, अंडाशय से निकले अंडाणु का संग्रहण करता है तथा अंडवाहिनी में आगे की ओर भेजता है। तथा अंडवाहिनी में आगे की ओर भेजता है। क्या करता है? आगे की ओर भेजता है। किसकी ओर भेजता है? अंडाशय को संग्रह करता है और अंडवाहिनी को आगे की ओर भेजता है। कहाँ पे? एम्पुला में। तो एम्पुला यानी तुम्बिका वाले भाग में क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। इनफंडिबुलम को हिंदी में क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम को हिंदी में कीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? कीपक। दीपक नहीं, कीपक कहते हैं। ये वाला भाग क्या होता है? सकरा भाग होता है, यानी पतला भाग। सकरा भाग होता है जो गर्भाशय में खुलता है। कहाँ खुलता है? गर्भाशय में खुलता है। कहाँ खुल रहा है? गर्भाशय में। इसको हम क्या कहते हैं? स्टमस कहते हैं। स्टमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम स्टमस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टमस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टमस। यानी हिंदी में इसको हम क्या बोलते सकते हैं? संकीर्ण पार्ट बोल सकते हैं। यानी 3 पार्ट है। कौन कौन? संकीर्ण जो कहाँ खुलता है? गर्भाशय में खुलता है। एम्पुला यानी तुम्बिका में क्या होता है? यह स्थान प्रदान करता है शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित करने के लिए। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो एम्पुला वाले भाग में पूर्ण होती है। आगे आ जाते हैं तो क्या होता है? कीपक यानी इनफंडिबुलम होता है। ये क्या करता है? अंडाशय से निकले अंडाणु का संग्रहण करता है और आगे की ओर भेजता है। क्या करता है? संग्रह करता है और आगे की ओर भेजता है। गर्भाशय के बारे में, गर्भाशय क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो गर्भाशय क्या होता है? यह कहाँ उपस्थित होता है? श्रोणि भाग में। ये भी उपस्थित कहाँ होता है? श्रोणि भाग में उपस्थित होता है। आइए देखते हैं गर्भाशय के बारे में। तो गर्भाशय क्या होता है? यह श्रोणि भाग में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? श्रोणि भाग में। कैसा होता है? तो यह उल्टी नाशपाती के आकार का होता है जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा व 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। कितना लंबा होता है? 7.5 सेंटीमीटर। चौड़ा कितना होता है? 3.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है। कहाँ स्थित होता है? यह
श्रोणि भाग में उपस्थित होता है, भाग में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित है? श्रोणि भाग में उपस्थित है। काम क्या करता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी 3 पार्ट होते हैं, 3 बोल सकते हो, या इसकी दीवारें कितनी होती है? 3 जो होती है। मान लीजिए ये क्या हमने बनाया था, गर्भाशय दीवार बना दिया था। ये मान लीजिए ये गर्भाशय है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये गर्भाशय है, गर्भाशय की कितनी आवरण थी? 3 ठो। मैं आपको तीनों आवरण के बारे में, ये बाहर की ओर जो आवरण थी उसको हम कहते थे पेरीमेट्रियम। क्या कहते थे? पेरीमेट्रियम कहते थे। पेरीमेट्रियम की दीवार क्या होती है? बाहर की ओर होती है। पेरीमेट्रियम यानी परिगर्भाशय, परिगर्भाशय बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार है। कौन सी दीवार है? तो यह बाहरी दीवार है। कौन सी दीवार है? बाहरी दीवार है। ये क्या है? तो यह मध्य स्तर बोल सकते हो, या पीसी स्तर बोल सकते हो। मध्य स्तर या पीसी स्तर यानी मायोमेट्रियम है। यह क्या करती है? तो यह प्रसव के समय संकुचन करती है, संकुचन करती है। ये देखते हैं, ये है क्या बाबू? आंतरिक लेयर। ये क्या है? अंत स्तर। क्या? अंत स्तर है, जो कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है। कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है। क्या होता है? यहाँ पर भ्रूण का, यहाँ पर भ्रूण का रोपण होता है। यहाँ पर क्या होता है? भ्रूण का रोपण होता है। और क्या होती है? यह हर माह यानी प्रत्येक माह में, प्रत्येक महीने में क्या करती हैं? ऋतुस्राव के समय, ऋतुस्राव या आर्तव चक्र हर माह टूट जाती है। आई होप आपको गर्भाशय समझ में आया होगा कि गर्भाशय क्या होता है। तो ये उल्टी नाशपाती के उल्टे आकार की होती है। कैसी होती है? नाशपाती के उल्टे आकार की होती है। नाशपाती के उल्टे आकार की होती है। चौड़ाई क्या होता है? तो आप बोल सकते हो ये चौड़ाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर होता है। ये बोल सकते हो ये क्या है? ये लंबाई है। और लंबाई क्या होता है? लगभग 7.5 सेंटीमीटर होता है। तो 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर क्या हो गया? लंबाई और चौड़ाई हो गया। कहाँ उपस्थित होता है? तो श्रोणि भाग में उपस्थित होता है। कार्य क्या होते हैं? तो देख लो, बाहरी स्तर होता है, जो परिगर्भाशय होता है बाहर की ओर होता है। बीच में क्या होता है? ये वाली स्तर, ये क्या कहते हैं? मध्य स्तर बोल सकते हो, पेशी स्तर बोल सकते हो, या मायोमेट्रियम बोल सकते हो। अंत स्तर यानी बोल सकते हो बाबू एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है? अंदर की ओर होती है। कहाँ होती है? अंदर की ओर होती है। कहाँ उपस्थित होती है? तो यह अंदर की ओर उपस्थित होती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ भ्रूण का रोपण होता है, यानी आप बोल सकते हो इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। यह हर माह, अगर मान लो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो हर माह ऋतुस्राव या आर्तव चक्र के लास्ट वाले दिन क्या हो जाता है? या पहले दिन बोल सकते हो, 1 से 5वें दिन में ये क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। और रक्त के साथ, किसके साथ? रक्त के साथ बाहर आ जाती हैं, शरीर के बाहर आ जाती है। कहाँ से? शरीर के बाहर आ जाती है। किसके बाहर आ रही हैं? शरीर के बाहर आ जाती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।